बिहार इलेक्शन में हमारी स्पेशल कवरेज किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। हम सभी जानते हैं कि बिहार में उन्हें रॉबिन हुड नाम से भी जाना जाता है। कुछ खास है उनके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी स्पेशल कवरेज के दौरान। 9 साल की उम्र में पहली बार अनंत सिंह जेल गए थे। मोकामा से लगातार 3 बार जीत के आए हैं। फिलहाल 13 महीने से जेल में हैं। लोग उन्हें उनके इलाके में दादा कहते हैं और अनंत सिंह ने कहा है कि इस बार मैं जेल से ही चुनाव लड़ूंगा। एक वक्त था कि उन्होंने सरे बाजार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चांदी में तौलवा दिया था। और शौकीन बहुत हैं, अपने घर में अजगर पालते हैं, हाथी पालते हैं, कई तरह के जानवर आपको उनके घर में मिल जाएंगे देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि अनंत कुमार बचपन से ही बहुत आक्रामक नेचर के थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके कारनामे बढ़ते गए। उनके खिलाफ बहुत सारे हत्या, अपहरण और लूट के मुकदमे दर्ज हैं बिहार में, लेकिन जनता उनसे बहुत प्यार करती है। पहली बार 9 साल की उम्र में जेल गए। 2005 में पहली बार मोकामा से विधायक बने जेडीयू के टिकट पे। एक वक्त था कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच बहुत शालीन रिश्ते थे, दोनों में बहुत बनती थी। लेकिन अचानक 2015 में कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच कि उन्होंने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़े और बड़ी बहुमत से जीत कर आए। अनंत सिंह के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, जिस इलाके से वो चुनाव लड़ते हैं, एक वक्त में उनके बड़े भाई ने राजनीति की शुरुआत मोकामा से की थी। मोकामा सीट का समीकरण इस तरह का है कि वहां सवर्ण वोट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अनंत सिंह को जीत मिली। इसके अलावा SC ST OBC कोटे के वोट भी अनंत सिंह को मिलते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो परोपकारी है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों को आर्थिक मदद देता है, लोगों के विवाह कराता है। गांव में अगर कोई दिक्कत पेश आती है, किसी तरह का विवाद है, तो अनंत सिंह उसमें बीच बचाव करते हैं और जाके उस मामले का निपटारा करते हैं। इस बार भी अनंत सिंह मोकामा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर जेडीयू के टिकट पे। तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कहती है कि अनंत सिंह इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके इलाके में उन्हें दादा कहते हैं और रौब और रुतबा इतना है कि अनंत सिंह जिस रास्ते से गुजर जाते हैं, जिस रास्ते से चले जाते हैं, उन रास्तों पे कोई आंख उठा के उन्हें देखता नहीं है। एक बार का किस्सा मैं आपको बताऊं। एक वक्त लालू प्रसाद यादव जो कभी CM रहे बिहार के, उनके पास एक घोड़ा था। अनंत सिंह किसी काम से लालू यादव से मिलने उनके निवास पर गए। उन्होंने उस घोड़े को देखा तो अनंत सिंह ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर मैं लालू यादव से ये घोड़ा खरीदने की बात कहता हूं या इसकी पेशकश करता हूं तो वो मुझे मना कर देंगे। तो उन्होंने एक तीसरे आदमी के जरिए उस घोड़े की खरीदारी की और घोड़ा खरीदने के बाद उन्होंने सारे बाजार उस घोड़े के साथ बाजार में घूमे, घंटों बाजार में घूमते रहे और फिर बाद में ये बात लालू यादव को पता भी चली। लेकिन चूंकि घोड़ा वो बेच चुके थे और अनंत जिस प्रवृत्ति, जिस नेचर के अनंत सिंह हैं, उनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। अनंत सिंह 3 भाई हैं। उनके पहले भाई एक हादसे का शिकार हुए, मारे गए। दूसरे भाई की मौत हो गई बीमारी की वजह से और अनंत सिंह अब 13 महीने से जेल में हैं। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह और मोकामा सीट की जो अहमियत बहुत अहम है, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति जेडीयू की टिकट पे चुनाव लड़ता है और जीत कर भी आता है। उसके बाद 2019 में एक वक्त ऐसा भी आया कि अनंत सिंह ने यह कहा कि वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और बिना राहुल गांधी से बात किए। हालांकि फिर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह एक बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के जो कैंडिडेट है उनको टक्कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 3 फेज में इलेक्शन होने हैं। 28 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। उसके बाद 10 तारीख को चुनावों की गिनती की जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। किस्सा कुर्सी एक ऐसी सीरीज है जो हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। हर दिन मैं आपको एक नया कैंडिडेट, एक नई सीट और एक नए चुनावी समीकरण में बताऊंगा। आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई सीट, एक नए कैंडिडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।